एक झपसी बैठा था बेचारा। देहात में कहावत है नहीं जी कि बांझ के घर में कहो न हो तोरे यार के बात, बांझ के घर में बिलार के दुलार। संजोग से झपसी मैठा को बाल बच्चा नहीं था, गधा को पुत्रवत प्यार करता था। धूप हो, ठंड का समय तो गर्धव देव जी धूप में निकाल दें, प्यास लगी है पानी दें, ये दो बात कर रहा था। एक गांव का बड़ा आदमी था, उसने कहा रे झपसिया तो हम लोगों को देख करके चिढ़ाता है, गर्धव देव जी पैन दो, प्यास लागल या ठंडा मत छी, धूप मत दो, हम लोगों को सुना सुना के चिढ़ाता है। कल के नहीं बाबू चिढ़ाते आपको नहीं, ये घर प्रशिक्षण केंद्र है। हम गधा के साथ आदर शब्द का प्रयोग करते हैं, जब गधा के साथ हम आदर शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपके साथ हम अनादर शब्द का प्रयोग नहीं करें। हम तो अभ्यास कर रहे हैं, हमारा पूर्वाभ्यास चल रहा है कि अपने गधे के साथ हम जब अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो समाज के लोगों के साथ बढ़िया बात करने के हमारा एक अभ्यास बन जाएगा। दूसरी बात थी, घर में कोई संतति औलाद तो थी नहीं, सत्यनारायण की कथा में भी जाए बतासा मिल जाए तो वही गधा हो खिया। एक दिन गधा गया मर, तो पुत्र के मरने से जितनी व्यथा और पीड़ा होती है, धोब धोबिन बेचारा एकदम बिलख बिलख करके रोने लगा। और उसके करुण क्रंदन को सुनकर के समूचे गांव के आदमी रोने लगे। कोई नहीं पूछा कि काने छे कथी ले, देखा कान। आ गांव के लोगों को रोते हुए राजा रानी दोनों रोते रोते खटिया पकड़ लिया। इतने में मंत्री चले आए। मंत्री माने मंत्रणा देने वाला। मंत्री समय पर विशेष मंत्रणा देता है, उसको मंत्री कहते हैं। मंत्री ने पूछा कि राजन आप रोते क्यों हो? कहा बड़ा भारी ज्ञानी बन ले यार, हम ही पहने कान लिए, पहने कान लिए गांव वाला ओकरा जाकर पूछिए कल क्या है। रोने का कारण भी इसको पता नहीं है, सब आंसू व्यर्थे निकाल दिया एकदम। राजा से पूछा मंत्री कि रोते क्यों हो? कहा सबसे तार्किक पंडित तुम ही हुए हो, हम ही पहले रोए हैं, पहले गांव वाला रोया है तब हम रोए हैं। मंत्री का बड़ा बेवकूफी है भाई, रोने का कोई कारण नहीं है, रोते जा रहा है। गांव वाले को पूछा तो वहां तो समूह में रो रहा था आदमी। गांव वाले को पूछा कि रोते क्यों हो? क्योंकि पूरे गांव बेवकूफ छे तो ही पंडित छे, हम ही रोए हैं पहले, पहले झपसी बैठा रोया है तब हम रोए हैं। वो मंत्री है बेचारा, वो तो परखेगा, कारण को समझेगा, रोने के कारण का पता लगा उसका नाम मंत्री है, रोग के कारण का पता लगा उसका नाम चिकित्सक। बिना कारण रोते रोते आदमी बदहवास हो गया। झपसी बैठा से जाकर के मंत्री ने पूछा रोते क्यों हो? कल के अरे की कब गधा हमर में। तब तक रोते रोते गांव का आदमी थक गया था। अभी लोग प्रतीक्षा में है कि मंत्री ये पता लगेगा काहे रोता है आदमी। और जब झपसी बैठा के पास से मंत्री गांव में आया करके मंत्री जी किया काने रहे करके ओकर गधा मर गल के दत्तर एते बेवकूफ छी हमरा के कि गधा मरले ककरो बपराहट काटे नहीं हमरा। और जब गांव की रुलाई बंद हो गई तो राजा ही बिना कारणे का रो रहा था। मंत्री गया तो तब राजा पूछता है कि मंत्री जी किया काने रहे? आप नहीं काने छे करके झपसी बैठा के गधा मर गेल रहे। आ वो काने रहे तो सौंसे गांव के लोग बुद्धिहीन काने रहे। वो से चौपट तू छे तू काने लागला। कारण पता करो, ये है तर्क। किसी कार्य के कारण को हम समझेंगे, बिना कारण से कार्य नहीं होता है। तो समझदार आदमी कारण को समझता है, कार्य तो नहीं। तो मैंने कहा कि मनन शक्ति चाहिए। मनन के अभाव में इतनी अंध परंपराएं पल रही हैं, इतनी अवैज्ञानिक धारणाएं चल रही हैं हमारे यहाँ।